सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है कुशाग शर्मा और आप देख रहे हैं जावा की कंप्लीट सीरीज। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग स्कैनर क्लास से इनपुट ले सकते हैं। अब कई सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि यार ये इनपुट कहाँ से आ गया। बेसिकली क्या है ना, ये आपकी बुक पे एक स्पेसिफिकली चैप्टर है कि हाउ टू टेक इनपुट इन जावा, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों को क्योंकि प्रोग्रामिंग की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो ये सब चीज़ें हमें एक साथ ज़रूरत पड़ने वाली है। तो कह सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कम से कम 2 या 3 चैप्टर्स अभी तक आपके कंप्लीट करा दिए हैं। बट स्टिल हम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें और डिटेल में सीखनी होंगी, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक-एक चीज़ को ना आपको मैं एक-एक वीडियो में समझाता जा रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा-सा कोर्स भी हमारा जल्दी कंप्लीट होगा और आपको चीज़ें भी आसानी से समझ आ जाएँगी। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं फटाफट से आपको एक प्रेज़ेंटेशन पे लेके चलता हूँ और वहाँ समझाता हूँ कि कितने तरह के फंक्शंस होते हैं स्कैनर क्लास को यूज़ करने के लिए और फिर हम लोग उसको यूज़ करके देखेंगे कि कैसे हम उसके ऑब्जेक्ट बनाते हैं और कैसे उसको यूज़ करते हैं। तो चलिए फटाफट से इसके फंक्शंस की तरफ चलते हैं। सो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये स्कैनर क्लास के जितने भी फंक्शंस हैं, जो ज़रूरी फंक्शंस हैं उसको मैंने लिख दिया है, जो एक्चुअली में आपके पास यूज़ होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो फंक्शन आने वाला है वो है इंटीजर के लिए फंक्शन, दैट इज़ sc.nextInt। ये जो फंक्शन है ना, ये हम तब यूज़ करेंगे जब हमें इंटीजर वैल्यूज़ का इनपुट कराना होगा जिसमें पॉइंट नहीं होता। उसके बाद ये फ्लोट हो गया, फ्लोट का मतलब हो गया वो नंबर जिसमें पॉइंट आता है, तो फ्लोटिंग नंबर्स के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा। लॉन्ग के लिए आपको, बड़े इंटीजर वैल्यूज़ के लिए आपको ये लॉन्ग यूज़ करना पड़ेगा। पॉइंट वाली वैल्यू जिसमें ज़्यादा डेसिमल पॉइंट्स होते हैं उसके लिए आपको डबल यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको कैरेक्टर यूज़ करना है तो आप यूज़ करेंगे नेक्स्ट डॉट कैरेक्टर एट 0, ये यूज़ करेंगे। वर्ड के लिए नेक्स्ट और सेंटेंस के लिए आपको नेक्स्ट लाइन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं फटाफट से प्रोग्रामिंग स्क्रीन पे चलता हूँ और अब मैं समझाता हूँ कि इनको आप यूज़ कैसे करेंगे और हर एक चीज़ को एक-एक करके डिटेल में समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़, हमें अगर स्कैनर क्लास यूज़ करनी है तो हम कैसे यूज़ करेंगे? इसके लिए मुझे यहाँ पर एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ता है। मैं लिखूँगा import java डॉट util डॉट scanner, ठीक है? सबसे पहली लाइन मुझे लिखनी पड़ेगी import java डॉट util डॉट scanner। इसका मतलब देखिए क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको इंपोर्ट करना है। क्या इंपोर्ट करना है? जावा नाम का जो फ़ोल्डर है, उसके अंदर एक यूटिलिटी नाम का फ़ोल्डर है, उसके अंदर एक स्कैनर नाम की क्लास है, वो आप इस प्रोग्राम में लेके आइए। तो देखिए इसका लाइन का मतलब क्या है कि इंपोर्ट करिए जावा के अंदर यूटिलिटी, यूटिलिटी के अंदर स्कैनर नाम की जो क्लास है, उसको आप इंपोर्ट करिए इस प्रोग्राम में, ताकि हम इस प्रोग्राम में स्कैनर क्लास की जो भी फंक्शंस हैं ना, उसको भी यूज़ कर पाएँ, ठीक है? अब जो फंक्शंस हैं, हमें अगर उसको यूज़ करना है, तो हम इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हमें इसका बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट कैसे बनता है ज़रा समझते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लिखेंगे स्कैनर, लेट्स से मैंने इसका नाम लिख दिया इन, ठीक है ना? आप इसमें कोई भी नाम लिख सकते हो। कई बार बुक्स में आपको इन दिखेगा, कई बार हो सकता है कि आपको एससी लिखा हुआ आ जाए, ठीक है ना? कई बार हो सकता है एस लिखा आ जाए, तो आपकी मर्ज़ी, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो, एक्स, वाई, ज़ेड कुछ भी लिख सकते हो। इट्स योर चॉइस। मैं यहाँ पर स्कैनर एससी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन लिख देता हूँ, ठीक है। अब इससे क्या होने वाला है, इससे हमारे पास एक एससी नाम का ऑब्जेक्ट बन जाएगा और इस ऑब्जेक्ट की मदद से ही आप सारी वैल्यूज को इनपुट करने वाले हो। अब देखो इनपुट कैसे होगा, मैं आपको वो भी चीजें समझा देता हूँ फटाफट से। सपोज करो मुझे एक नंबर इनपुट कराना है और वो नंबर को मुझे प्रिंट करना है, तो बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम रखेंगे, ज्यादा कुछ मुश्किल कैलकुलेशन नहीं रखेंगे, कुछ नहीं रखेंगे, बहुत बेसिक सा प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे पहली चीज, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, यहाँ पर हम लिख देते हैं एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर। मैं लिख दिया एंटर अ नंबर, ठीक है। और एंटर अ नंबर करने के बाद मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, मैं लिखता हूँ एक एक वेरिएबल लेता हूँ, देखो इंटीजर x इज इक्वल्स टू, इंटीजर x इज इक्वल्स टू एससी डॉट नेक्स्ट इंटीजर, ठीक है। अब देखो होगा क्या, ये जो लाइन है, ये लाइन क्या करने वाली है, ये एक एससी नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसको यूज करेगी और फिर लिखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट इंट। नेक्स्ट इंट का मतलब क्या है कि ये एक इंटीजर वैल्यू को इनपुट करा के कहाँ डाल देगी, एक्स में डाल देगी। साथ साथ अगर मुझे इसको प्रिंट करना है तो मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और मैं इसके अंदर लिख देता हूँ कि द वैल्यू इज, यहाँ पर स्पेस करके प्लस करके एक्स को प्रिंट कर देते हैं। अब देखिए होगा क्या, होगा ये कि जब हम लोग रन टाइम पे कोई वैल्यू इनपुट इनपुट कराएंगे, कहाँ इनपुट कराएंगे, जो भी एक्स में इनपुट कराएंगे वो आपकी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो बेसिकली देखो ये स्कैनर क्लास का यूज क्या होता है, इसका यूज ये होता है कि आप बाय डिफॉल्ट कोई पहले से वैल्यू सेट करके नहीं चल रहे हो, आपको जब जरूरत पड़ रही है ना इनपुट के टाइम पे, तभी आप वैल्यू को इनपुट करा रहे हो। और रैंडमली कुछ भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है, जो भी आपको इंटीजर वैल्यू डालनी है उसको डालिए और उसको इनपुट कराइए, उसको यूज करिए, ठीक है। अब एक बार जरा इस प्रोग्राम को चलाते हैं, लेट्स सी इसका आउटपुट क्या आता है। मैंने इसको कंपाइल कर दिया, कंपाइल हो चुका है।
अब देखिए मैं इसमें यहाँ पर इसको अपॉइंटमेंट पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए बोल रहा है एंटर अ नंबर, अभी तक इसने कुछ कैलकुलेशन नहीं करी, कुछ नहीं किया। ये बोल रहा है एंटर अ नंबर, मैं यहाँ पर एक नंबर को इनपुट करा देता हूँ। लेट्स से मैंने वैल्यू वैल्यू डाल दी 12, एंटर करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, 12 आ गया। ये बात समझेंगे? तो बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ पर जो वैल्यू इनपुट कराएँगे उसी को ही ये इनपुट एक्सेप्ट करेगा और उसी पे ही फर्दर ये काम करने वाला है, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। अब देखिए अगला जो फंक्शन है वो क्या है, सपोज़ मुझे एक वैल्यू इनपुट करानी है जो कि पॉइंट में है, ठीक है? तो मैं लिख सकता हूँ फ्लोट, मैं लिख दिया फ्लोट x इज़ इक्वल्स टू एससी डॉट नेक्स्ट, यहाँ लिख देंगे फ्लोट। तो देखो ध्यान से देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, जभी भी हम लोग यहाँ पर देखो डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं तो सब कुछ स्मॉल लेटर्स में है, लेकिन जैसे ही हम ये फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो f जो है कैपिटल होता है, ठीक है ना? इसका भी एक टॉपिक है, इसको बोलते हैं कैमल केसिंग। और ये कैमल केसिंग क्या होती है? ये बोलती है कि हमारा जो वर्ड है, जैसे पहला वर्ड है, पहले वर्ड का सारे जो लेटर्स होंगे वो स्मॉल लेटर होंगे और जो दूसरा वर्ड होगा उसका पहला लेटर जो होगा कैपिटल में होगा। दिस इज़ कॉल्ड एज़ कैमल केसिंग, ठीक है ना? बट अभी इतना डिटेल में इसको नहीं जाना, हम लोग इसको सिंपल सिंपल समझते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फ्लोट एक्स, ठीक है? इस इक्वल्स टू एससी डॉट नेक्स्ट फ्लोट, इससे क्या होगा, हमारी फ्लोटिंग वैल्यू इनपुट होगी। सो एक बार इसको कंपाइल करता हूँ, लेट्स सी इसका आंसर क्या आता है। मैंने इसको कोड को रन किया तो यहाँ पर बोल रहा है एंटर नंबर, लेट्स से मैंने लिखा 1.23, एंटर करते हैं तो देखो क्या आंसर आया, 1.23। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ऐसी वैल्यूज को इनपुट करा सकते हो जिसके अंदर पॉइंट आता हो, ठीक है? अच्छा, इसी तरीके से हम लोग लॉन्ग वैल्यू को भी इनपुट करा सकते हैं। तो लॉन्ग के लिए क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ लिख दोगे लॉन्ग एक्स इज इक्वल्स टू एस सी डॉट लॉन्ग लिख दोगे, ठीक है ना? ऐसे लिख दोगे। या फिर आपको डबल लिखना होगा तो सेम रहेगा, आप डबल के लिए भी रख सकते हो, डबल एक्स इज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट डबल, ठीक है? तो ये बिल्कुल सेम है जैसे हमने इंटीग्रल ऑफ फ्लोट पढ़ा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। हम आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, जो कि है एक वर्ड इनपुट कराने के लिए। तो मैं लिख देता हूँ एंटर अ वर्ड। वर्ड मतलब जैसे मुझे कुछ चीज लिखनी है, कोई लाइन लिखनी है, ठीक है ना? मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा लिख देता हूँ, मैं फिर आपको समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने लिखा है स्ट्रिंग एक्स इज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट। अब मैं यहाँ पर लॉन्ग हटा देता हूँ, ठीक है ना? देखो मैंने आपको बताया था कि वर्ड को इनपुट कराने के लिए क्या करते हैं। देखो, वर्ड को इनपुट कराना है तो क्या लिखना पड़ेगा, सिंपल हमें नेक्स्ट लिखना पड़ेगा और नेक्स्ट की मदद से आप क्या कर सकते हो, एक वर्ड इनपुट करा सकते हो। देखो क्या फ़र्क है, वर्ड, सेंटेंस, कैरेक्टर में क्या फ़र्क है, वो भी हम लोग यहाँ पर ज़रा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? तो मैंने क्या लिखा, देखो मैंने लिखा यहाँ पर एंटर अ वर्ड, फिर लिख दिया मैंने स्ट्रिंग एक्स इज इक्वल्स टू एसी डॉट नेक्स्ट और फिर मैं लिख दिया द वैल्यू इज़ एक्स के लिए प्रिंट कर देते हैं, ठीक है ना? चलो ठीक है, मैं एक बार इसको कंपाइल कर देता हूँ और प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, लेट्स सी आउटपुट क्या आता है। देखो, हाँ, ये आ गया, ठीक है ना? अब मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ। सेंटेंस जैसे कैसे लिखता हूँ कि ही इज़ ट्रैवलिंग। मैंने ऐसे लिख दिया, ही इज़ ट्रैवलिंग। क्या है? सेंटेंस है। सेंटेंस है, लेकिन सेंटेंस का मतलब है कि नंबर ऑफ वर्ड्स जब एक साथ आप जोड़ देते हो दैट बिकम्स सेंटेंस, ठीक है? जैसे देखो मैं एंटर करूँगा, देखो हो गया, होगा क्या? होगा ये कि मैंने पूरा सेंटेंस डाला लेकिन एक्सेप्ट क्या हुआ? केवल पहला वर्ड एक्सेप्ट हुआ। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो नेक्स्ट फंक्शन है, देखो कौन-सा? ये जो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट नाम का फंक्शन लगाया है, ये क्या करता है? ये केवल पहला जो वर्ड है उसे एक्सेप्ट करेगा। जैसे ही स्पेस आएगा ना, वहाँ से उसके बाद उसको सबको हटा देता है, ठीक है? अच्छा, क्या होगा कि अगर मैं इसके आगे नेक्स्ट लाइन लिख दूँ तो? तब क्या होगा? अब ये बन गया सेंटेंस के लिए। तो देखो मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे सेंटेंस को एक्सेप्ट कराना है तो क्या यूज़ करना पड़ेगा? नेक्स्ट लाइन फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? अब देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, एससी डॉट नेक्स्ट लाइन लिखा और अगर मैं प्रोग्राम को वापस से कंपाइल करता हूँ, मैं इसको फिर से रन करता हूँ तो लेट्स सी आउटपुट क्या आता है। सो देखो अभी बोल रहा है एंट, मैंने गलती से एंटर वर्ड छोड़ दिया, खैर कोई बात नहीं, बट मुझे सेंटेंस क्या लिखना पड़ेगा। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर ही इज़ ट्रैवलिंग, मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो देखो पूरा का पूरा जो सेंटेंस है ना, वो एक्सेप्ट हो गया, ठीक है? सो मुझे लगता है ये चीज़ समझ आ गई। अब लास्ट बचता है वो है कैरेक्टर। अब कैरेक्टर की बात करेंगे, देखते हैं कैरेक्टर कैसे इनपुट होता है। तो उसके लिए आप क्या लिख सकते हो, आप यहाँ लिखोगे एंटर अ कैरेक्टर। मैं पहले इसको चेंज कर देता हूँ, मैं लिख दिया एंटर अ कैरेक्टर, CHARACTER, ठीक है? और यहाँ पर इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग मैं क्या यूज़ करूँगा, कैर यूज़ करूँगा। अच्छा, साथ-साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो मैंने लाइन लिख रहा हूँ ना, उसकी जगह मैं लिख दूँगा एससी डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेक्टर एट, यहाँ लिख देंगे हम लोग 0। अब देखो यहाँ पर होगा क्या कि मैं यहाँ पर जो भी वर्ड इनपुट कराऊँगा, नेक्स्ट जो है वो क्या करेगा, पूरा वर्ड एक्सेप्ट करेगा। उस वर्ड का जो कैरेक्टर होगा किस पोज़ीशन पे, 0 पोज़ीशन पे, उस कैरेक्टर को उठा के हम कहाँ डाल देंगे, एक्स में डाल देंगे और उसी कैरेक्टर को मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूँगा, ठीक है? सो एक बार मैं कंपाइल करता हूँ, प्रोग्राम को रन करता हूँ, लेट्स सी आंसर क्या आता है। तो देखो यहाँ बोल रहा है एंटर द कैरेक्टर, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, लेट्स से मैंने हेलो लिख दिया। हेलो तो कैरेक्टर नहीं है, मैंने हेलो लिख दिया। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो देखो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा एच। अब ये क्यों आया, ज़रा समझते हैं हम। देखो, मैंने यहाँ पर जो एक्स है, एक्स के अंदर क्या डाला? एक्स के अंदर डाला हेलो। एक्स के अंदर क्या डाला? हेलो डाल दिया। हेलो क्या है? एक वर्ड है। अच्छा वर्ड है,
मैंने यहाँ पर फंक्शन क्या लिखा था? मैंने फंक्शन लिखा था कि ऐसे लिखा था कैरेक्टर x इज इक्वल्स टू एससी डॉट, यहाँ लिखा था मैंने नेक्स्ट डॉट कैरेक्टर कैरेक्टर एट जीरो। अब इसका मतलब क्या है? देखो, जब मैंने लिखा यहाँ पर एस सी डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट का मतलब क्या है? पूरा वर्ड। उसका ये लिखा डॉट कैरेक्टर एट जीरो। कैरेक्टर एट जीरो का मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो हमारी स्ट्रिंग है ना, ये जो मेरा पूरा वर्ड है, इसके अंदर हर एक कैरेक्टर ना अलग अलग पोजीशन पे रहता है, जैसे 0 1 2 3 2 3 4। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा? मैंने लिखा कैरेक्टर एट जीरो। कैरेक्टर एट जीरो का मतलब ये है कि जो कैरेक्टर जीरो पोजीशन पे है उसको उठा के आप एक्स में डाल दो। और जब मैंने यहाँ पर इसको एक्स में डाला और फिर प्रिंट किया तो आंसर क्या आया मेरा? एच आया। ठीक है? अच्छा, काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट हो गया होगा कि सर क्या होगा कि अगर हम यहाँ पर 1 लिख दें तो? चलो ठीक है, 1 लिखते हैं। तो मैंने 1 लिख दिया, अब देखते हैं क्या होता है। मैंने यहाँ पर कंपाइल किया और मैंने प्रोग्राम को रन कर दिया। देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो। हेलो लिखेंगे, अब क्या होगा? फर्स्ट पोज़ीशन पे कौन है? ई है। तो एक प्रोग्राम को रन करते हैं, देखो क्या आंसर आ गया? ई आ गया। समझ गए, नहीं समझ गए? तो जो भी कैरेक्टर जिस पोजीशन को आप डालोगे, उस पोजीशन का जो कैरेक्टर है उसको पिकअप करके वो एक्स में डाल देगा। अब यहाँ पर एक छोटा-सा प्रॉब्लम हो सकती है। देखो, प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने प्रोग्राम को रन किया और मैंने यहाँ पर एक ही वर्ड डाल दिया, मैंने एच ही डाल दिया। अब ई तो मैंने डाला नहीं। ई जो है, देखो जैसे अगर मैंने देखो यहाँ पर हेलो लिखा होता तो ये 0 1 2 3 4 फर्स्ट पोजीशन में कैरेक्टर मिलता, क्योंकि मेरे पास वर्ड में ज़्यादा कैरेक्टर्स थे। लेकिन अगर मैंने एक्स में केवल एच डाल दिया तो अब ये तो फर्स्ट वाले कैरेक्टर को फाइंड आउट करेगा, तब क्या होगा? तो एक बार ज़रा देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही मैंने एच लिख के एंटर दबाया, देखो ऑटोमैटिकली क्या आएगा? एरर आ जाएगा, बोलेगा कि स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमने एक ही कैरेक्टर डाला था जो कि 0 पोजीशन में था और ये फाइंड किसको करना चाह रहा है? ये चाह रहा है कि मेरे पास 1 वाला आ जाए और 1 वाला तो उसमें है ही नहीं। राइट? तो आपको चीज़ समझनी पड़ेगी, आप ये गलती ना करें। आप कर सकते हैं, ये चीज़ 1 लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखना, क्योंकि अगर आपने सिंगल कैरेक्टर का वर्ड डाल दिया, तो फिर उस केस में ये एरर प्रोड्यूस कर देगा। तो मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया है कि कैसे हम लोग अलग-अलग चीज़ों को इनपुट कराते हैं अपने प्रोग्राम में ड्यूरिंग रन टाइम। अगर ये समझ आ गया है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।